वो बेरोजगारी के नाम पर हमारे मुद्दों के ऊपर बोलेगा, हम उसको समर्थन करेंगे। जी, आपका नाम? मैं योगेश शर्मा, सरपंचायत संघ जिला सचिव और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 संबंधित सरपंचायत संघ का राज्य का प्रेस सचिव। अच्छा, जिस तरीके से हम विकास देख रहे हैं 3 के अंदर, तो इसके बारे में, ये जो विकास है, इस विकास के बारे में आप कुछ बताएंगे? किस चीज का विकास हो रहा है? आज हम बात करें विकास के नाम, जहां सरकार ढिंढोरा पीट रही है, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इससे ज्यादा और कोई विकास नहीं है। बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश के अंदर 1966 में जब प्रदेश पंजाब से अलग हुआ था तो 4 लाख पोस्ट थी। आज उस जनसंख्या के आधार पर आज जनसंख्या बढ़ी है और पोस्ट घट करके वो 4 लाख से 2,82,000 के आसपास हैं और कच्चे कर्मचारियों की संख्या 1,62,000 के आसपास है। प्रदेश की सरकार से पिछले 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कोई आज तक पॉलिसी नहीं बनाई। बड़े बड़े अखबारों में बड़े हेडलाइन दी थी कि प्रदेश की सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ फैसला करना चाहती है, लेकिन अगले दिन जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें कर्मचारियों के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन प्रदेश की सरकार जैसे लोकसभा चुनावों के अंदर कर्मचारियों की अनदेखी करते हुए लोकसभा के चुनावों में गई और प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों को ये धमकी दी कि 4 तारीख आपकी 5 हमारी। कर्मचारी देश का, मजदूर देश का, किसान देश का अब इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव के सरकार के 75 दिन बचे हैं। 75 दिन के बाद आचार संहिता फिर लगेगी। इस सरकार को जनता के बीच में जाना होगा। अगर जनता की अनसुनी करते हुए चुनाव के मैदान में उतरती है तो प्रदेश की सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। ये जनता की आवाज है। जिस तरीके से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने विकास किया, बीजेपी बढ़िया कार्य कर रही है और विकास के नाम से वो वोट मिल रही है, जो हम तीसरी बार सरकार में आई है बीजेपी। ये और कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा विकास किया है, विकास की वजह से हमारी सरकार जो तीसरी बार बनी है। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार का नारा दे करके जनता के बीच में उतरी और जनता के बीच में ये कहा कि हम रामलला को लाए हैं। जिन लोगों को प्रदेश में, देश के अंदर, आज दुनिया के अंदर, मतलब भगवान ने तो सारे चीजों का उद्धार किया, लेकिन यहाँ मनुष्य भगवान को ला रहे हैं। मतलब जनता के बीच में इन बातों को लेकर के धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जनता को आपस में बांटने का काम करने के अलावा कहीं विकास का कोई काम नहीं किया। जनता को के भाईचारे को बिगाड़ने का इन्होंने काम किया है। अगर इतना विकास किया है तो अयोध्या सहित अयोध्या के आसपास 5 लोकसभा की सीटें वो मतलब हारी है और वहां लोकसभा के चुनावों में उस भ्रष्टाचार का पहली बारिश हुई है, उसका भंडा फूटा है। वहां जो रोड बनाए हैं उनमें 4-4 फुट के गड्ढे हुए हैं। ये प्रदेश की, देश की सरकार के विकास का नाम है? क्या यही विकास है जो लोगों को आपस में लड़ा रही है, जो लोगों को बेरोजगार कर रही है? क्या यही विकास का नाम है? अभी हाथरस में जो कल जो हादसा हुआ है, उसमें 100 से ज्यादा लोग बागों का एक्सपायर हो चुके हैं, उसमें इंतकाल, मर चुके हैं 100 से ज्यादा, और अभी उसमें कुछ घायल है। 116 जो मर चुके, 100 से प्लस मर चुके हैं और अभी तो उसमें घायल है। देखो, मैं इसके ऊपर इतना बोलूंगा कि जो हादसा हुआ है वो बहुत, हमारे वहीं भी पूजा कर सकते हैं। ऐसी भीड़ में हमें जाने से बचना चाहिए। अच्छा, इनके बहकावों में ज्यादा नहीं आना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से अब गर्माहट इलेक्शन का चला हुआ है और हथीन विधानसभा क्षेत्र से अब की बार किस पार्टी के कैंडिडेट को आप वोट करेंगे और कौन सी सरकार हरियाणा में जो बनने जा रही है, तीन से किस कैंडिडेट को आप चुनेंगे? देखो, इसके ऊपर हम किसी पार्टी का या किसी राजनेता का समर्थन नहीं करते। हम कर्मचारी संगठन लगातार प्रदेश की सरकार से पिछले 10 साल से आंदोलन में हैं। जो भी सरकार कर्मचारी, मजदूर, किसान, बेरोजगारों की समस्याओं को अनदेखी करते हुए चुनाव के मैदान में उतरेगी, हम उसका विरोध करेंगे। जो इनकी समस्याओं को लेकर के उठाएगी, हम उसका समर्थन करेंगे। प्रदेश में विकास के नाम पर, जो प्रदेश के अंदर बेरोजगारी के नाम पर हमारे मुद्दों के ऊपर बोलेगा, हम उसको समर्थन करेंगे।